इस वीडियो में हम सीड एक्ट 1966 के बारे में पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार और आप देख रहे हैं हितेश एजी। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने सीड एक्ट, सीड रूल और सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन 1, जिसमें मेंशन है टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। मीन्स जो एक्ट है उसका टाइटल क्या है, सीड एक्ट 1966। एक्सटेंट क्या रहेगा, होल ओवर द इंडिया, मीन्स जिस दिन से वो लागू हुआ वो पूरे भारत देश में लागू होगा। एंड कमेंसमेंट इज आफ्टर द नोटिफिकेशन इट विल बी एप्लीकेबल टू होल ओवर द कंट्री एंड द एक्ट इज कॉल्ड एज सीड एक्ट 1966। देन सेक्शन सेकेंड में क्या है, डिफिनेशंस। जितनी भी डिफिनेशंस हैं एग्रीकल्चर के अंदर, जो एग्रीकल्चर की डिफिनेशन, सेंट्रल सीड लेबोरेटरी की डिफिनेशन, इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, ठीक है, सीड क्या होता है, सीड एनालिस्ट, सीड इंस्पेक्टर के बारे में, या सीड कमेटी, वो किस में मेंशन है, हमारा सेक्शन सेकेंड। मीन्स जो भी डिफिनेशन है वो किसके अंदर मेंशन है, सेक्शन सेकेंड में। एक और चीज़ यहाँ पर याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 9 सितंबर, ठीक है, 9 सितंबर 1972 में एक अमेंडमेंट हुआ, जहाँ पर सेक्शन सेकेंड के अंदर इससे पहले जो था वहाँ पर जूट सीड को इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है, जो कि हमारी जूट सीड होती है उसको इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन 9 सितंबर 1972 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसके अंदर जहाँ पर हमने जूट सीड को इंक्लूड किया सेक्शन सेकेंड के अंदर। तो ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि जूट सीड कब इंक्लूड की गई। तो जो अमेंडमेंट हुआ 1972 में, वहाँ पर सेक्शन सेकेंड के अंदर जो जूट सीड की डिफिनेशन है वो इंक्लूड की गई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। देन सेक्शन 3 में क्या है, सेंट्रल सीड कमेटी। जो सेंट्रल सीड कमेटी है वो किस में मेंशन है, सेक्शन 3 में। मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो एक सेंट्रल सीड कमेटी को इस्टेब्लिश करेगी, ठीक है, जो कि एडवाइस करेगी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी मैटर्स रिलेटेड होंगे सीड एक्ट्स के, ठीक है। सीड एक्ट से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे वो हमारी सेंट्रल सीड कमेटी स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसको एडवाइस करेगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ मेंबर्स होंगे, तो सेंट्रल सीड कमेटी में कौन कौन से मेंबर होंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक चेयरपर्सन होगा, ठीक है, मीन्स एक चेयरमैन होगा जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। 8 मेंबर्स होंगे और 8 मीन्स एक चेयरमैन आपका हो गया। देन 8 न्यू मेंबर्स और होंगे, जिसमें से जो 2 नॉट लेस देन 2 मीन्स मिनिमम जो 2 मेंबर होंगे वो हमारे सीड ग्रोवर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कौन, सीड ग्रोवर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए। और उसके बाद एक मेंबर्स जितने भी स्टेट्स हमारे हैं उन सभी स्टेट से एक एक मेंबर को कमेटी में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये थे सेंट्रल सीड कमेटी के जो भी स्ट्रेंथ होगी। मीन्स एक सेंट्रल सीड जो हमारा चेयरमैन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अपॉइंट किया जाएगा। 8 न्यू मेंबर्स होंगे जिसमें से 2 मेंबर्स जो हैं इसी 8 के अंदर, ठीक है, मीन्स टोटल 8 रहेंगे। उसमें से जो 2 मेंबर हैं वो सीड ग्रोवर को रिप्रेजेंट करेंगे और जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट से सभी स्टेट से एक एक मेंबर होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ रहेगी सेंट्रल सीड कमेटी की, ठीक है। तो हमारा किसके अंदर मेंशन है, सेंट्रल सीड कमेटी। उनका जो टेन्योर की बात करें, मीन्स कितने दिन के लिए वो रहेंगे सेंट्रल सीड कमेटी में, तो वो 2 ईयर्स, ठीक है। उनका जो टेन्यूर रहेगा वो कितना रहेगा, 2 ईयर्स के लिए रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना, उनका जो टेन्यूर रहेगा वो कितना रहेगा, 2 ईयर्स, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को लगता है, सेंट्रल सीड कमेटी को लगता है कि उनका जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो जो हमारी कमेटी है वो अपने अंदर सब कमेटी को अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। अपने अंदर किसको कर सकती है, जो भी हमारी सब कमेटी होंगी उसको वो अपॉइंट कर सकती है अगर उसका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं चल रहा है। लेकिन उसको एडवाइस लेनी पड़ेगी सबसे पहले गवर्नमेंट से, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट से एडवाइस लेने के बाद ही वो सब कमेटी को अपॉइंट कर सकती है। तो ये हमारा सब किस में मेंशन है, सेक्शन 3 में मेंशन है। इसके बाद है सेक्शन 4, जहाँ पर सेंट्रल सीड लेबोरेटरी एंड स्टेट सीड लेबोरेटरी के बारे में मेंशन है। मीन्स जो गवर्नमेंट होगी वो एक लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करेगी जिसे हम लोग कहेंगे सेंट्रल सीड लेबोरेटरी, ठीक है। जो गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट एक लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करेगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रल सीड लेबोरेटरी। या कोई भी हमारी जो पार्टिकुलर सीड लेबोरेटरी है, ठीक है, कोई भी सीड लेबोरेटरी है उसको वो एज अ सेंट्रल लेबोरेटरी डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। मीन्स पहले से वो सेंट्रल लेबोरेटरी नहीं है उसमें मेंशन गैजेट में, या स्टेट कोई लेबोरेटरी है उसको एज अ सेंट्रल लेबोरेटरी वो डिक्लेयर कर सकती है। या एक कोई प्राइवेट लेबोरेटरी है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या सेंट्रल में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो उसको भी वो प्राइवेट लेबोरेटरी को भी वो एज अ स्टेट और एज अ सेंट्रल लेबोरेटरी डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारा किसमें मेंशन है, सेक्शन 4 के अंदर।
देन सेक्शन 5 में क्या है, पावर टू नोटिफाई काइंड और वेराइटीज़ ऑफ सीड। ठीक है, सीड की क्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए, सीड मीन्स अच्छे से बिके हमारी सीड सोल्ड को रेगुलेट करने के लिए जो गवर्नमेंट है आफ्टर द कंसल्टेशन विद द सेंट्रल सीड कमेटी कोई भी जो सीड की वैरायटी है मीन्स नॉर्मल जो सीड है उसको एज अ वैरायटी जो कन्फर्म मीन्स उसको नोटिफाई कर सकती है जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी। ठीक है, लेकिन वो कंसल्टेशन किससे करेगी, सबसे पहले कैसे करेगी, सेंट्रल सीड कमेटी से। तो ये हमारा किस में मेंशन है, सेक्शन 5। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, पावर टू नोटिफाई काइंड और वैराइटीज ऑफ सीड आर मेंशन इन, किस में मेंशन है, तो सेक्शन 5 के अंदर ये मेंशन है। ठीक है, सेंट्रल सेक्शन 3 के अंदर क्या है, सेंट्रल सीड कमेटी, सेक्शन 4 के अंदर क्या है, सेंट्रल सीड लेबोरेटरी एंड स्टेट सीड लेबोरेटरी, एंड सेक्शन 5 के अंदर है पावर टू नोटिफाई काइंड और वैराइटीज ऑफ सीड। देन इसके बाद सेक्शन 6 है जहाँ पर दो हैं 6A और 6B। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 6A क्या है, क्या पावर टू स्पेसिफाई मिनिमम लिमिट ऑफ जर्मिनेशन एंड प्योरिटी परसेंटेज। जो सब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी आफ्टर कंसल्टेशन विद द सेंट्रल सीड कमेटी, जो मेरी सेंट्रल सीड कमेटी रहेगी CSC, उससे कन्फर्मेशन के बाद कुछ बातचीत करके जो भी हमारा मिनिमम लिमिट होगा जर्मिनेशन का या प्योरिटी परसेंटेज का वो हमारा स्पेसिफाई कर सकती है कि इस क्रॉप में इतना जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए, इतना प्योरिटी परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, तो वो किसके अंदर मेंशन है, सेक्शन 6A के अंदर मेंशन है। देन सेक्शन B में क्या है, साइज ऑफ लेबल, जो भी हमारा सीड बैग पर लेबल लगा रहेगा। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, सीड बैग पर जो भी हमारा लेबल लगा रहेगा वो हमारा, या कलर ऑफ द लेबल, लेबल का कलर क्या होना चाहिए ही, ठीक, या कंटेंट ऑफ द सीड लेबल, सीड लेबल पर क्या क्या कंटेंट लिखे रहने चाहिए, वो किस में मेंशन है, सेक्शन B के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें याद रखिए कि पावर टू स्पेसिफाई मिनिमम लिमिट ऑफ जर्मिनेशन एंड प्योरिटी परसेंटेज मेंशन इन सेक्शन 6। ठीक है, 6A नहीं याद रखेंगे तब भी 6 आप याद रखेंगे तो चलेगा। देन सेक्शन 7 में क्या है, रेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ सीड ऑफ नोटिफाइड काइंड और वेराइटीज़। जो भी हमारा रेगुलेशन है सीड सेल का, वो जो भी नोटिफाइड वेराइटीज़, ये याद रखना है कि वेराइटीज़ कैसी होनी चाहिए, नोटिफाइड। नोटिफाइड मतलब जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन में आया, नोटिफाई किया गया हो कि ये वेराइटी हमारी किसी सीड एक्ट के अंदर आती है। ठीक है, तो वो नोटिफाइड वेराइटीज़ का जो भी सेल है वो किसके रेगुलेशन के लिए किसके अंदर मेंशन है, सेक्शन 7 के अंदर। मीन्स कोई भी वैरायटी जिस पर प्योरिटी परसेंटेज नहीं मेंशन है या जर्मिनेशन परसेंटेज नहीं मेंशन है, वो हमारी वैरायटी को जो सीड ग्रोवर, वो जो मतलब दुकानदार है, वो शॉपकीपर है, वो सेल नहीं कर सकता है। ठीक है, वो ऑफेंस माना जाएगा, वो गलत माना जाएगा, तो उसको वो सेल नहीं कर सकता है। वो किसके अंदर मेंशन है, सेक्शन 7 के अंदर मेंशन है। देन इसके बाद सेक्शन 8 है सर्टिफिकेशन एजेंसी। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर्टिफिकेशन एजेंसी किस में मेंशन है, तो सेक्शन 8 में क्या मेंशन है, सर्टिफिकेशन एजेंसी मीन्स जो गवर्नमेंट होगी वो हमारी सेंट्रल सीड कमेटी के से बात करके वो एक सर्टिफिकेशन एजेंसी को इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, तो ये लगभग सभी स्टेट में होती है, सर्टिफिकेशन सभी स्टेट में पाई जाती है जो कि सीट को सर्टिफाई करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि हमारा जो सीट सर्टिफिकेशन ऑफिसर कहलाते हैं, वो हमारे जो अगर आप सीट सर्टिफाई कराना चाहते हैं आप, तो वो आपको सीट सर्टिफिकेशन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1972 में जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 1972 में, तो सेक्शन 8A के अंदर भी अमेंडमेंट हुआ था, जहाँ पर हमारे जो सब सेक्शन हैं, ठीक है, सब सेक्शन मीन्स 8A to 8E। ठीक है, पहले यहाँ पर सिर्फ सेक्शन 8 था, लेकिन सब सेक्शन 8A to 8E यहाँ पर और जोड़े गए। ठीक है, तो उन सेक्शन में क्या मेंशन है, तो वो जो इससे पहले वाला वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है, तो वहाँ पर मेंशन है, अमेंडमेंट के बारे में बात किया, जितने भी अमेंडमेंट है 1972 में, 73, 74 और 1981 में, ठीक है, जो कि सीड रूल के अंदर आते हैं, उनके जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो सभी वहाँ पर पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपका क्वेश्चन भी आता है कि सर्टिफिकेशन एजेंसी किस में मेंशन है, तो सेक्शन 8 के अंदर मेंशन है। एक और क्वेश्चन बस, सर्टिफिकेशन बोर्ड। ठीक है, सीड सर्टिफिकेशन, ठीक है, क्या है, सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड, तो ये किसके अंदर मेंशन है, 8A के अंदर मेंशन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। तो सेंट्रल सीड सेंट्रल नहीं रहेगा, सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड किसके अंदर मेंशन है, सेक्शन 8A के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, सेक्शन 8 सर्टिफिकेशन एजेंसी, सेक्शन
8A के अंदर क्या है, सीट सर्टिफिकेशन बोर्ड। 8B, 8C, 8D और 8E के अंदर क्या है वो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, इसलिए हम इसमें नहीं बता रहे हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो 8A आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं बता दिया यहाँ पर, सीट सर्टिफिकेशन बोर्ड। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा वहाँ से। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका जो PDF है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और भी जो भी PDF हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड या प्लेलिस्ट आप हमारी चेक कर लीजिएगा यूट्यूब पर, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या अलाइड सब्जेक्ट जो भी एग्रीकल्चर से हैं उनका जो भी हमारा प्लेलिस्ट है एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिल जाएगा। देन इसके बाद क्या है, सेक्शन 9 ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट बाय सर्टिफिकेशन एजेंसी। ठीक है, सेक्शन 9 में क्या है कि सर्टिफिकेट को ग्रांट करना सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा। ठीक है, कोई भी पर्सन अगर सर्टिफाइड सीट को प्रोड्यूस करना चाहता है तो एक जो भी हमारा फ़ी लगता है, प्रेस्क्राइब फ़ी होता है, उसको दे करके और जो भी हमारा सर्टिफिकेट है वो ग्रांट कर सकता है। लेकिन उससे पहले उसको जो भी हमारा फील्ड स्टैंडर्ड और सीडी स्टैंडर्ड होगा सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा कन्फर्म किया जाएगा। ठीक है, अगर वो कन्फर्म पाई जाती है जो फील्ड और सीडी स्टैंडर्ड है तो उसको एक सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी हमारा सीट सर्टिफाइड सीट को प्रोड्यूस करना चाहता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर मेंशन है, सेक्शन 9 के अंदर। ठीक, फिर इसके बाद सेक्शन 10 में क्या आता है, रिवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट। अगर जो हमारा सर्टिफिकेशन एजेंसी है उसको लगता है कि आपने मिस रिप्रेजेंट किया, ठीक है, क्या किया आपने, मिस रिप्रेजेंट किया, मिस सही से आपने कोई चीज़ बताया नहीं, आपने गलत चीज़ें दिखा करके आपने वो सर्टिफिकेट हमसे ले लिया, तो जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो हमारा जो सर्टिफिकेट है उसको रिवोक कर सकती है। रिवोक का मतलब हटा सकती है, डिसमिस कर सकती है, आप कह सकते हैं डिसमिस कर सकती है। ठीक है, आपको वो सर्टिफिकेट आपसे ले सकती है। ठीक है, तो वो क्या है, किसके अंदर मेंशन है, सेक्शन 10 के अंदर मेंशन है। ठीक है, तो इसके बाद है सेक्शन 11। सेक्शन 11 में क्या है, अपील अगेंस्ट द रिवोकेशन। जो आपने सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो उसने आपसे क्या किया, जो सर्टिफिकेट है उसको रिवोक कर लिया, तो लेकिन आपको लगता है कि उसने गलत जो सा न्यूज़ है उसको मतलब गलत तरीके से उसने रिवोक किया, आप अपने आप में सही है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जो हमारी अपीलेट अथॉरिटी होगी, ठीक है, क्या होगी, अपीलेट, जो आपकी अपीलेट अथॉरिटी होगी वहाँ पर जाकर आप अपील कर सकते हैं कि हमसे गलत तरीके से जो भी सर्टिफिकेट है वो रिवोक किया गया। ठीक है, और कब तक करना, विदिन 30 डेज। ठीक है, विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन। रिवोकेशन के 30 दिन के अंदर ही आपको जाना है, वहाँ पर आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्या, सेक्शन 11 के अंदर मेंशन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारे सेक्शन 12 से सेक्शन 25 हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।